रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम। हम्द व सलात के बाद सबसे पहले मैं अपने तमाम मेहमानाने गिरामी का तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ, जिनमें से डॉक्टर खालिद अनवर साहब और इनके साथ में हमारे और आपके बीच में अल्पसंख्यक मंत्री जनाब जमा खान साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस देहात में, जो कि अररिया शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर तशरीफ लाए, और साथ ही साथ जो भी इनके साथ मेहमानाने गिरामी हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ आप तमाम सामईन का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमत निकाल कर कारवाने इत्तेहाद व भाईचारा कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी बातें होगी उसको सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं। मेहमानाने गिरामी से मैं मुखातिब हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर पटना से लेकर सीमांचल की धरती की तरफ तशरीफ लाए। उसके लिए हम रानीगंज, अरारिया और सीमांचल के जो भी लोग हैं, कितना भी आपका शुक्रिया अदा करें कम है, लेकिन आपसे ये गुजारिश ये है सीमांचल की तरफ से कि यहाँ की हालात के बारे में आप जरूर हमारे और इस बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी को खबर करेंगे। ये चीज मैं बता दूं कि अभी चंद दिनों पहले जब 2019 में इलेक्शन हुआ था, इसी सरजमीन पर नीतीश कुमार जी ने एक वफ्द भेजा था, जहां पर कुछ लोगों के इशारे पर डॉक्टर अशोक चौधरी और हमारे भाई डॉक्टर खालिद अनवर साहब को वहां पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरे हिंदू भाइयों और जितने भी हमारे भाई इस बिहार की धरती पर बसे हुए हैं, आपका एक ही नेता है और उस नेता से पूरे हिंदुस्तान के नेता को डर लगता है। आप समझ गए होंगे, जब तक इस बिहार के अंदर नीतीश कुमार है तो इस बिहार के अंदर बहार है। अगर अगले टर्म भी हमने इनका इंतखाब किया तो बिहार में बहार नहीं बल्कि मुकम्मल बिहार ही बहार में तब्दील हो जाएगा। मुकम्मल बिहार बहार में तब्दील हो जाएगा, ये गारंटी है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँगा कि आप अपने नेता को पहचानने की कोशिश करें, अपने नेता को पहचानने की कोशिश करें। वक्त आता है हम चंद पैसों पर भटक जाते हैं, नहीं, अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई सबसे सच्चा नेता है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है, चाहे वो किसी के साथ रहे। जब से मैं उनको सुनता हूँ और जब से मैं उनको देखा, मैंने उनको पढ़ा, उनको गलत बोलते हुए नहीं सुना, उनको आहड़ बहाड़ बोलते हुए नहीं सुना, अच्छे स्टेज पर उनको ड्रामा करते हुए नहीं सुना। इसलिए एक नेता है, इसका साथ हम लोगों को सबको मिलकर देना होगा, और जब तक ये जिंदा रहेंगे उनको उसी की कुर्सी पर हम लोगों को देखना होगा। सबसे अफसोस की बात यह है कि इस इलाके में जो मुसलमान हैं ये पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखते हैं और सियासी तौर पर इनके अंदर सियासी शऊर है ही नहीं है। सियासत किसे कहा जाता है इनके बारे में इनको अकल ही नहीं है। इसलिए आप तमाम लोगों को इलेक्शन के वक्त में
करने की कोशिश करते हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब हम लोग अगले इलेक्शन में देने वाले हैं। जी।